हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? दिस इज आयुष टांक एंड टुडे विल स्टार्ट एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 10। नाउ बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 तक के सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। सारे के सारे सिक्स फार्मूलाज थे, 6 फार्मूला जो अपने पास थे आपको याद हो चुके होंगे, अंदाज से सब कुछ प्रॉपर हो चुका होगा। नाउ वी आर एंटरिंग टू अ डिफरेंट फेज ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे अलग तरह के क्वेश्चन हैं, एक पैटर्न फॉलो करता है और ये पैटर्न बड़े क्वेश्चन में इन्वॉल्व होगा, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना। हालांकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, पर जरा सुनो बच्चों, आपने जितने भी फॉर्मूला देखे हैं सब 1/x² + a² या √(x²- a², कुछ x² और a² अलग अलग चीज़ दिखनी चाहिए थी, यहाँ नहीं दिख रही थी। ठीक है, यहाँ पे 9 तक सब में अलग अलग x अलग दिख रहा था और a अलग दिख रहा था, यहाँ नहीं है। तो एक पैटर्न में आता है ना। दिस इज एन ईजी फॉर्मूला, थोड़ी देर बाद आपको ये बहुत आसान लगेगा ना। जरा सोचो, इस 2 को लिख सकता हूँ मैं x² + 2x, इस 2 को 1 + 1 कोई लिख के कोई गलती तो नहीं करी अपन ने, आराम से हो गया ना। जरा ध्यान से देखो बच्चा, a² + b² + 2ab, क्या यहाँ तक के पार्ट में a² + b² + 2ab मिल रहा है मुझे? तो कैन आई से √(x + 1) का होल स्क्वायर, और ये वाला 1 ये रहा। कोई दिक्कत नहीं, आराम से क्वेश्चन हो गया, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं। a² + b² + 2ab, ये सेटलमेंट हो रहा है, कन्वर्स ऑफ a + b का स्क्वायर यहाँ पे बैठ रहा है, और धीरे धीरे आपकी नॉलेज में आ जाएगा। ये ना वन ऑफ द इजी क्वेश्चन है, आपको मैं धीरे धीरे जब लेवल बढ़ेगा अपना, ये बच्चे क्वेश्चन है, बच्चे मजाक ना। जरा सोचो, इसको दे सकता हूँ स्क्वायर ना। जस्ट थिंक, क्या लग रहा है फॉर्मूला? x² + a² dx log x + √(x² + a² + c। कोई इशू नहीं है, आराम से काम हो गया है। नाउ सी, अब आप थोड़े से मैच्योर हो चुके हो यहाँ पे। अब मैं x + 1 को t लूँ तो dx = dt आएगा। तो फालतू में, जब पता है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि अगर अंदर लीनियर इक्वेशन हो तो फालतू में t मान के सब्स्टिट्यूट लगा के क्वेश्चन को लेंथी क्यों करें। हम इतनी मैच्योरिटी आ चुकी है, हम लोग 7.4 तक पहुँच चुके हैं कि हम लोग चीज़ें डायरेक्टली कर सकते हैं। तो x की प्लेस में समझ रहा हूँ यहाँ पे कि क्या है, वहाँ पे x + 1 √(x + 1) का होल स्क्वायर, a बोले तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस c। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। बट मैं आपको एक चीज़ और सिखाना चाहता हूँ बच्चों, जरा सोचो, मुझे बताओ, मुझे x + 1 का होल स्क्वायर + 1 खोलो, कहाँ से आया है? वैसे देखो, यहाँ से आया है, ये कहाँ से आया है? यहाँ से आया है, ये कहाँ से आया है? यहाँ से आया है। तो आपको धीरे धीरे एक चीज़ सिखाने जा रहा हूँ मैं, कि जो चीज़ आए, कई लोग क्या करते हैं, चलो कई लोग क्या करते हैं, इसको खोलते हैं तो 10 सेकंड तो लगते हैं कम से कम, तो ये टाइम सेकंड्स बचाओ अपने। ये कहाँ से? यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से। तो ये वैल्यू, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? x² + 2x + 2 की। ओपन करोगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। यहाँ तक फंडा समझ में आया? तो मार्क्स यहाँ तक भी पूरे मिलेंगे और यहाँ पे भी आपको पूरे ही मार्क्स मिलेंगे, तो बिंदास रहिए। सो आई थिंक ये फंडा समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं अपन यहाँ पे। तो 11 में आपको सिखाऊंगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो वो ध्यान से देखना, ठीक है। चलें आगे, पॉज वीडियो, नोट इट डाउन। सो बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं टफ भी कर सकता हूँ और इजी भी कर सकता हूँ। मैं टफ ही कर रहा हूँ, ठीक है। एक जो लेंदी मेथड में वही सिखा रहा हूँ, बिकॉज एक वक्त आएगा जब आपको वो मेथड को फॉलो लेना पड़ेगा, तो आप कंसेप्ट सीखें अच्छे से और अच्छे से समझ लेना ना। मैं आपको इजी वाला भी सिखा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बस ज़रा प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि वो कंसेप्ट से फैमिलियर होना आपका बहुत ज़रूरी है ना। ज़रा देखो वैसे, ज़रा एक रूल सुन लेना हमेशा आप लोग, कि x² का जो कॉफिशेंट होता है, सुनो, x² का जो कॉफिशेंट होता है वो हमेशा 1 होना चाहिए, +1, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 9 है। तो ज़रा सुनो बच्चों, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कॉफिशेंट ऑफ x² शुड बी +1। हमेशा ध्यान रखना, अगर 9 आ रहा है तो मैंने इसमें से क्या करने का है? मैंने 9 कॉमन लेने का है। तो x² + 6/9 x + 5/9। डू यू नो दैट कि अगर a + b लिखा है, अगर मैंने a कॉमन ले लिया तो इधर तो 1 आ गया और इधर क्या आ जाएगा? b/a आ जाएगा। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, तो आराम से चलो। 9 यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने 9 कॉमन ले लिया। तो ज़रा देखो, x² का कॉफिशेंट क्या आ गया? +1 आ गया, ठीक है। 1/9, तो x² थोड़ा काटो, 2/3 x + 5/9,
ना इस क्वेश्चन में आपको मैं सिखाऊंगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मैं लिखता हूँ बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ना ध्यान से सुनना बच्चों, ज़रूरत तो आपको इस मेथड की है, भले आप एक शॉर्ट ट्रिक कुछ लोगों ने जल्दी इसको वर्बली भी अपन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सिखाऊंगा, बाद में सिखा दूंगा, बट ये मेथड से यूज टू हो जाओ, अपन इसी से करेंगे, क्योंकि 6 मार्क्स में जो क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ही लगने वाला है। नाउ लर्न गाइस, प्लीज़ सीखो। आपने 10th में पढ़ा हुआ है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक्सरसाइज 3.2 या 3 में आपने पढ़ा हुआ है। नाउ गाइस आ जाओ यहाँ पे, क्या करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या होता है, जो भी x का कोफिशिएंट होता है, जो भी x का कोफिशिएंट होता है, अच्छा पहली शर्त तो ये है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट होना चाहिए +1। सुनो, पहली शर्त कंडीशन तो ये होती है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है +1। वो होने के बाद पहला रूल तो ये रहा, दूसरा रूल ये है कि x का जो कोफिशिएंट है कौन है, 2/3, 2/3 x स्क्वायर प्लस 2/3, तो इस 2/3 का हाफ कर दो। अच्छा 2/3 का हाफ कितना होता है जरा बताओ, 1/3। तो इस 1/3 का स्क्वायर और एक प्लस और माइनस करेंगे। सीखो, धीरे 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 आप लोग सब इन चीज़ों से फैमिलियर हो जाओगे, जिनको याद है बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग सीखो, जो भी x का कोफिशिएंट होता है उसका हाफ का स्क्वायर, और एक बैलेंस करने के लिए मैंने माइनस कर दिया, बात तो वही कर गए, तो सिस्टम बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। जरा देखो बच्चों, जरा ध्यान से देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सेट हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फंडा यहाँ सेट हो जाएगा। कुछ सोचो यहाँ पे ना, जरा देखो 1/9 1/x प्लस 1/3 x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और इस वाले साइन ने डिसाइड किया है कि फॉर्मूला a प्लस बी का स्क्वायर लगेगा या a माइनस बी का स्क्वायर लगेगा, होता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab वाला फंडा ये रहा, ठीक है। नाउ इसको आप रफली सॉल्व कर लो, इस चीज़ को 2 क्वेश्चन कराने दो ना, सब हो जाएगा ठीक। इसको रफली सॉल्व कर लो, क्या आएगा, -1/9 प्लस 5/9, एलसीएम लिएगा तो आपको 4/9 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो प्लस 4/9। तो इन चीज़ों को आप लोग हमेशा रफली, पर बच्चा लोग इस माइनस को मत भूल जाना, इस -1/9 को मत भूल जाना, कई लोग साइन को लेना ही भूल जाते हैं। तो चलो, सो गाइस 1/9 जरा देखो, कैन आई राइट लाइक दिस, 2/3 का होल स्क्वायर डॉट dx, कोई दिक्कत नहीं। जरा सोचो फॉर्मूला किसका लग रहा है यहाँ पे, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डॉट dx, क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। क्या फंडा क्लियर, डन। 1/9 नाउ बच्चा लोग x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मिला फॉर्मेट, बट मैंने बोला है कि x प्लस 1/3 क्या एक लीनियर इक्वेशन ही तो है, फालतू में t क्यों लेना, बिना उसकी काम हो रहा है अपना। तो a अच्छा a कितना है सर, 2/3, सो 1/2/3 tan इनवर्स x कितना है, x प्लस 1/3, a कितना है 2/3 प्लस c, कोई इशू नहीं है, प्लस c, कोई काम करो बाहर ही लिख दो, हेडेक नहीं पालो। अच्छा देखो, क्या ये कट जाएगा, 3 2 जा 6, tan इनवर्स, ज़रा सोचो 3x प्लस 1/3 2/3, 3 से 3 गॉन प्लस c 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस c। सो गाइस दिस इज योर फाइनल आंसर। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में करके सिखा रहा हूँ, शांति रखो एक बार, बट मेथड ये सीखना ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ द ओरिजिनल मेथड जो आपको हर बुक में मिलेगा। आर डी शर्मा, कोई भी सॉल्यूशन बुक खोलोगे आपको यही मेथड मिलेगा, ठीक है। सो गाइस, जो सीखा आपने, क्या सीखा, पहला रूल सीखा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होना चाहिए 1+1। दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाया, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उसका हाफ कर दो, ठीक है। तो 2/3 का हाफ क्या होगा, 1/3, उस हाफ करने के बाद जो आया ना उसका स्क्वायर प्लस और एक माइनस कर दिया, प्लस वाला यहाँ पे रखा,
तो बना ए प्लस बी का स्क्वायर यहाँ पे, और इनको सॉल्व करके क्या आया और सिंपल फॉर्मूला लगा दिया। ना शॉर्टकट मेथड देखो इसका, वो सब में नहीं लगेगा, वो इसमें लग रहा है लकीली, जो अभी जस्ट 10th में लगा था। शॉर्टकट क्या है बच्चा, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, तो लकीली लग रहा था 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6x और 3 2 जा 6 प्लस 4, ठीक है। मैंने 5 को तोड़ दिया 1 और 4 में, तो ये कितना आया 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, क्या सेटलमेंट हो गया था, 3x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4, 3x का 9, 1 का 1, 2ab 3 2 जा 6, तो ये आ गया। और इसको t मान लेते तो 1/3 आता, 1/t स्क्वायर प्लस 4, तो आपका आंसर ये आ जाता, आराम से आ जाता, ठीक है। तो दिस वॉज एन ईजी मेथड, पर ये सब में अप्लाई नहीं होता, ठीक है। ये जहाँ लग गया वहाँ लग गया, जहाँ नहीं लग पाया वहाँ नहीं लगा। तो आपको जो मेजर चीज़ सीखनी है वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो आपको मैंने सिखा दिया। सो गाइस चलते हैं अगले क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन करो, आप लोग फैमिलियर हो जाओगे। डन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। ईजी क्वेश्चन है, बट अभी आपका इनिशियल लेवल है, प्लीज़ थोड़ा ध्यान दें। जैसे कि मैंने बोला था कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो होता है वो +1 होना चाहिए, यहाँ पे -1 है। ध्यान से देखो, तो एक छोटी मोटी बात ध्यान रखना, मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव, -6 हो जाएगा +x का, +6 और ये हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नौ बच्ची पहला मिस्टेक ये होता है कि आप लोगों से कि इस नेगेटिव को आप लोग बाहर लिखते हो, ऐसा नहीं। तो एक मिस्टेक ध्यान रखना कि इस नेगेटिव को रूट के अंदर ही रहने देना है, ठीक है। बाद में वापस भेज देंगे अंदर, बट एक बार कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाने के बाद तो इस रूट को बाहर मत लिखना, पहली गलती होती गाइस, होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना, आप लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तब आपसे गलतियां होती है। सो अब आगे चलते हैं। एक्स स्क्वायर 6x है, तो 6 का जो आधा क्या होगा, हाफ के ऊपर 3, तो 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर और फिर -7 जो है जो एज इट इज, और रूट को पूरा यहाँ तक लेके जाओ। दैट मेक्स यू फील कि भाई रूट तो है अभी, ठीक है। यहाँ पे नाउ जरा ध्यान से देखना धीरे धीरे, क्या ये चीज बन गई x + 3 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर +3 का स्क्वायर प्लस 2ab, और ये क्या हुआ -9 और -7 मिलकर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 16 हो गया, तो ये हुआ -16। बस एक बात और ध्यान रखना बच्चा कि इस -9 को लेना मत भूलना, कई लोग क्या सिर्फ 9 लिख के कर देते हैं, ये साइन लेना मत भूलना, दिस इज अनदर मिस्टेक। आप लोग मुझसे क्या सीखते हो, मेरी वीडियोस में क्या है, मिस्टेक सिखाता हूँ। काम तो कोई भी सिखा देगा, पर मिस्टेक सीखना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोगों से गलतियाँ होती है। नाउ अब जरा देखो, इस माइनस को वापस अंदर भेज दो तो क्या हो जाएगा, 16 ये हो जाएगा नेगेटिव का प्लस, और ये x + 3 का होल स्क्वायर। एंड यू नो दैट बच्चा जानता है, मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं थी, स्टिल 4 का स्क्वायर -x + 3 का होल स्क्वायर डॉट dx, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। ना जरा ध्यान से देखो, रूट ऑफ a स्क्वायर -x स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, साइन इनवर्स x/a + c, ठीक है बच्चा। अब यू नो वेरी वेल कि जो x है वो किस में है, लीनियर इक्वेशन है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको। सो क्या आएगा, साइन इनवर्स x कितना है, x + 3 अपॉन a कितना है 4 + c, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आया, आराम से हो गया। साइन इनवर्स x + 3 अपॉन 4, परफेक्ट। तो जो मेरे को सिखाना कुछ और था, नेगेटिव कॉमन लेना, ध्यान रखा, क्लियर। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो जब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। नाउ जरा देखो, अच्छा x - 1 x - 2 क्या दिया हुआ, ब्रैकेट्स में गिवन है, तो अपन उसको खोल लेते हैं एक बार। x² - 3x + 2 डॉट dx, मैंने इसको ओपन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब कुछ और बात, ज़रूरी बात थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों। -3x मैंने क्या बोला है कि x का कॉफिशिएंट का हाफ,
बट एक चीज़ ध्यान रखना कि माइनस को लेके मत चले जाना, सिर्फ नंबर को, सिर्फ और सिर्फ नंबर को। वो क्या है, 3 है। देखो सुनो, और आप लोग लिखो बुक के अंदर अपनी आंसर लिखो कि मुझे x के कोफिशिएंट को हाफ करना है, बट मुझे सिर्फ x के कोफिशिएंट के नंबर को लेना है, साइन को नहीं। अगर नेगेटिव 3 है तो मुझे 3 ही लेना है, ये बात ध्यान रखना। तो 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कुछ छोटी छोटी बातें बच्चा लोग आप लोग ध्यान जरूर रखना। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2। यहाँ तक फंडा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखो इसको, देखो क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। इस माइनस ने डिसाइड किया है कि मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो क्या होगा यहाँ पे, आप प्लीज़ क्वेश्चन धीरे धीरे करना और आराम से करना, समझ के। इसको रफली कर लो, -9/4 प्लस 2, तो -8 प्लस -9 प्लस 8/4 कितना आया, माइनस का 1/4 डॉट dx। कोई तकलीफ नहीं है, आराम से स्मूथली काम हो रहा है। तो बात समझ में आई, x के कोफिशिएंट को लेना है और उसका हाफ करना है, उसका स्क्वायर करना है। नाउ एज यू कैन सी, मेरे को लिखना तो नहीं चाहिए बट चलो लिख लेते हैं अपन, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर डॉट dx। नाउ जरा देखो क्या हुआ, किसका लग रहा है फॉर्मूला बच्चा लोग, रूट ऑफ, क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है तो तकलीफ तो नहीं देगा ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डॉट dx इक्वल्स टू क्या होगा, लॉग x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये ध्यान रखना, यहाँ पे बीच में प्लस ही आता है, दोनों फॉर्मूला में प्लस आता है, ठीक है। नाउ प्लीज टेक केयर, यहाँ पे x की प्लेस पे कौन है, x माइनस 3/2, फिर प्लस रूट ऑफ x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस सी। अब जरा सुनो, कंट्रोवर्सी वाला फंडा, क्वेश्चन चाहे तो यहाँ छोड़ सकते हैं पर मत छोड़ो, थोड़ा सा आप एडवांस चल लो, यहाँ पे बेटर रहेगा। जरा देखो, जरा सोचो बच्चों, सोचो, यू थिंक ये कहाँ से आया। अब आप लोग, कई लोग क्या सोचते हैं, इसको ओपन करो, तो लोग इसको ओपन करते हैं, खतरनाक, मतलब क्यों करना है, क्यों करना है। ये कहाँ से आया है, यहाँ से। ये कहाँ से आया है, यहाँ से। ये कहाँ से आया है, यहाँ से। और ये कहाँ से आया है, यहाँ से। और ये कहाँ से आया है, यहाँ से। तो इस पूरे की जगह तो अपन तो इसको करते हैं 2x माइनस 3/2 लिख दो इसको, तो प्लस इसको लिख दो यहाँ पे x माइनस 1 और x माइनस 2। क्यों सॉल्व कर रहे हैं, अरे क्यों सॉल्व करके देखें, क्यों टाइम वेस्ट करें अपन। सिंपल सा फंडा है, मुझे दिख रहा है कि ये जो चीज़ है यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से और ये यहाँ से, तो बस आंसर लिखो। क्या बात समझ में आई, मज़ा आया, मस्त लगा ना ये चीज़। लोग, टीचर लोग कहते हैं सॉल्व करो, अरे क्यों सॉल्व करें, यहीं से तो लाए हैं हम लोग। आई बात समझ में, और करेंगे, मज़ा आएगा। डन। आप लोग वीडियो पॉज जरूर करें और क्वेश्चन जरूर करना, ठीक है। यहाँ पे खुद करो, बेटर रहेगा। डन। पॉज वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्या कह रहा है 14 क्वेश्चन, क्या हम लोगों ने एज इट इज क्वेश्चन किया हुआ है अभी। हमको साफ साफ दिख रहा है कि 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, और मैंने क्या बोला है कि x स्क्वायर का कॉफिशिएंट होना चाहिए +1, तो मैंने को माइनस कॉमन लेने का है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, परफेक्ट। नाउ एज वी नो, बट एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, मैंने बहुत क्लियर बोला है कि ये नेगेटिव साइन रूट के अंदर होगा, गलती से भी रूट के बाहर मत ले जाना। ये लिखना है यहाँ पे स्पेशली आप लोग, ठीक है। राइट इन योर नोट्स गाइस। नाउ एज वी नो दैट कि मुझे x का जो कॉफिशिएंट है उसको हाफ करना है, पर मैंने ये भी बोला है कि साइन को कैरी मत करना, सिर्फ नंबर को, सिर्फ और सिर्फ नंबर को। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और इसका हाफ करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे x मत लिख देना बच्चों। कई चीज़ देखो, छोटी छोटी चीज़ें होती है, दे आर वेराइटीज ऑफ स्टूडेंट्स। इंडिया में बहुत अलग अलग बच्चे हैं, तो प्लीज़ देखो छोटी छोटी बातें। कुछ बच्चे यहाँ पे 3x/2 लिख के आते हैं, x नहीं, सिर्फ और सिर्फ नंबर, ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ पे हाफ लिख दिया, ऐसा क्यों भाई, मैं बोल रहा हूँ ना, सुनो ध्यान से। x का कॉफिशिएंट, और कॉफिशिएंट भी सिर्फ और सिर्फ नंबर, साइन नहीं।
उसका हाफ का स्क्वायर एक प्लस में और एक माइनस में, और यहाँ पे प्लस वाला रखना है क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab होता है ना। फिर इस नेगेटिव साइन ने डिसाइड किया है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। सो माइनस तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, इसको वर्बली सॉल्व कर लास्ट में करा है तो यू नो दैट कि माइनस को कैरी करना है। 8 4 जा 32 माइनस 9/4, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मुझे मिला -41/4। क्या किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई इशू तो नहीं है? परफेक्ट, तो काम चल रहा है परफेक्ट। नाउ अब जरा देखो, एज इस माइनस साइन को मैं वापस अंदर भेज दूँ तो माइनस का ये तो हो जाएगा 41/4 माइनस का हो गया प्लस, नहीं ये प्लस का था माइनस का हो गया, तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर डॉट dx। यहाँ तक फंडा क्लियर। इसको क्या लिखेंगे अब सर? 41 तो किसी का रूट होता भी नहीं है, तो कुछ नहीं, √41 लिखो अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर डॉट dx। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? एंड एज यू नो दैट कि ये लीनियर चीज़ दिख रही है, लीनियर इक्वेशन से दिख रहा है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखो फॉर्मूला किसका लग रहा है? साइन इनवर्स x/+c। अच्छा, मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि सबको +c लिखने की आदत पड़ चुकी है बिंदास होके। सो फाइनली साइन इनवर्स x क्या है तुम्हारे पास? x है x माइनस 3/2 अपॉन a है 41/2 प्लस c। कोई दिक्कत नहीं, आराम से काम चल रहा है अपना ना। बच्चा देखो, साइन इनवर्स 2x माइनस 3/2 और √41/2 प्लस c, तो फाइनली आंसर आया साइन इनवर्स 2x माइनस 3/√41 प्लस c। सो आई थिंक क्वेश्चन ईजी है, कुछ भी टफ क्वेश्चन नहीं, आराम से हो गया। हाँ, ये ब्रैकेट लगा दो, दैट मेक्स यू फील गुड, नथिंग एल्स। ये डन गाइस, कोई दिक्कत नहीं, आराम से काम हो रहा है। चलें अपन आगे, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। नाउ इट्स अगेन सेम क्वेश्चन लाइक क्वेश्चन नंबर 13 वी हैव डन। x माइनस a x माइनस b रूट के अंदर। सो भाई कुछ भी नहीं करना है, पहले तो आपको क्या करना है, सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है। क्या होगा? x² माइनस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। सो आई थिंक सबको मल्टीप्लाई करना आता है। अरे देखो, ऐसा कुछ नहीं हुआ बच्चों, मेरे बचपन के फॉर्मूला थे वो याद है, x प्लस ए एक्स प्लस बी के फॉर्मूला, मैं उनसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो भी नहीं करना आता तो भी आप लोग कर सकते, कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है। चलो ना जरा देखो, मेरा अपना वो, आप लोग क्यों डर रहे हो इसके अंदर? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू नहीं a प्लस बी दे दिया। अरे क्या करना है यार, a प्लस बी भी हो, कंसेप्ट तो सेम रहेगा। तो x का कोफिशिएंट कौन है यहाँ पे? a प्लस बी। साइन नहीं लेने का है, तो x² माइनस a प्लस बी एक्स, तो इधर करेंगे a प्लस b/2 का होल स्क्वायर माइनस करेंगे, कंसेप्ट तक फोकस रखो, कंसेप्ट पे सब काम अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो जरा सोचो ये क्या बना यहाँ पे? अब यू आर ग्रोन अप गाइस, ये बना a² प्लस b² माइनस 2ab। तो जरा सोचो, x प्लस माइनस a प्लस b/2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? नाउ आपको मैं चीज़ दिखा रहा हूँ बच्चों, प्लीज़ ध्यान से फोकस करना। इसको देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बेटर रहेगा। क्या है? माइनस a प्लस b/2 का होल स्क्वायर प्लस ab। इसको इधर ना करके अलग से कर लेता कि अपनी स्टेप्स फालतू में नहीं बढ़े। तो जरा सोचो, खोला तो a² प्लस b² प्लस 2ab आया, अपॉन 4 आया, प्लस ab आया। कोई तकलीफ किसी के? कोई दिल में दर्द तो नहीं है? चलें, एलसीएम में यहाँ 1 है तो एलसीएम में क्या आ जाएगा? 4, ये 4ab। अभी भी दिल में दर्द तो नहीं आ रहा है ना? माइनस a² माइनस b² माइनस 2ab, अभी भी चिल आउट है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस अंदर भेजा,
जरा सोचो, इनको मिला के क्या हो गया, 4। अभी भी ठीक है ना। माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 4। अभी भी चल, कोई दिक्कत नहीं, से माइनस कॉमन लिया तो ज़रा देखो ये किसका बना फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4 है तो उसको 2 लिख दूँ और मैं कर दूँ होल स्क्वायर कर दूँ, कोई तकलीफ तो नहीं है। तो बच्चा लोग इसको सॉल्व करने के बाद ये आया, क्या आया, माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर डॉट डी एक्स। क्या कोई तकलीफ किसी के, मैंने पूरा सिस्टमेटिक वे में लिखा है, आप भी बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो, हालांकि नहीं आएगा बट स्टिल आता है तो क्या लिख पाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, आराम से चल रहा है। ज़रा ध्यान से सोचें, किसका लग रहा है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स वाली वैल्यू ये है ना, और ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि एक्स सिंपल एक्स है। क्या फॉर्मूला है, लॉग, क्या फॉर्मूला अपने पास, ये 1/2a वाला है। अच्छा ये रूट चल रहा है ना, रूट है ना, ये लगाओ रूट, ठीक है, रूट के साथ वाला है तो ये आ जाएगा लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, बिंदास चल रहा है आराम से, कूल। नाउ सी, एक्स की प्लेस पे कौन है, ये, तो लगा दे लॉग एक्स माइनस ए प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर, डन, प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये पूरा को एज इट इज आ जाएगा, एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस सी, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, परफेक्ट ना। टीचर लोग बोलेंगे इसको खोलो, अच्छे से लिखो, अरे क्यों खोलो यार, ये कहाँ से आया है, यहाँ से, 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 तो भाई इतना सोचना क्यों है, ये स्क्वायर क्यों लगेगा, स्क्वायर तो लगेगा ही नहीं, ठीक है, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, प्लस रूट ऑफ एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस सी, जो इतना गंदा दिख रहा था वह एक्चुअल में कौन था, मेरा क्वेश्चन ही था। क्या फंडा समझ में आया, इजी था, कुछ भी मेजर चीज़ नहीं है, बस सिंपल ए और बी देखे कंफ्यूज करा है, तो बस कुछ भी नहीं है। आप लोग प्लीज़ ट्राई करें, हर क्वेश्चन करना, ये मत समझना कि क्वेश्चन वैसा ही है तो अपन कर लेंगे। आप हमेशा हर क्वेश्चन में एक नई चीज़ सीखोगे, एक नई गलती करोगे और वो नई गलती से आप लोग अपने एग्जाम में बचोगे। क्लियर गाइस, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। ये क्वेश्चन गलती से यहाँ एंट्री मार लिया, जबकि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। जरा जिन लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो गया है सब्सटीट्यूशन के बारे में, वो जरा देख सकते हैं कि किसको टी मानने से कुछ गायब हो रहा है। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 को अगर टी मानता हूँ तो ऊपर वाली चीज़ गायब हो रही है। जरा देखो, लेट, ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों आया पता नहीं, 4x प्लस 1 डॉट डी एक्स इक्वल टू डी टी। सो क्या ऊपर वाली चीज़ गायब हो गई, टी, कोई दिक्कत नहीं है। सो टी की पावर क्या हो जाएगा, माइनस हाफ डॉट डी टी, परफेक्ट। नो, टी की पावर माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी। तो आई थिंक मैं फास्ट नहीं चल रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आते होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। सो की पावर हाफ और ये हाफ प्लस सी, हाफ का 2 पर जाएगा 2, टी कौन है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 प्लस सी, ठीक है, परफेक्ट गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया। चलें आगे नोट करें। सो स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। 17 क्वेश्चन देखो बहुत आसान है, अपन ने क्वेश्चन किया हुआ, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। पहले काम करो, इसको आई मान लो, ठीक है। अब थोड़ा देखो, ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं सिखाया अभी
क्या मैं इसको अलग अलग कर सकता हूँ? अपन ने सेग्रीगेट वाला फंडा किया हुआ है। अगर मैं कह दूँ I इक्वल्स टू एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डॉट डी एक्स प्लस टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डॉट डी एक्स, और मैंने हर चीज़ का ध्यान रखा है कि इंटीग्रेशन साइन और dx आता रहे और प्रॉपर परफेक्शन पे काम चलता रहे मेरा। तो क्या ये बात क्लियर है? अब आई थिंक आप लोग वर्बली कर सकते हो कि इसको t माना, वो गायब हो जाएगा और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है और कुछ भी नहीं है। बात समझ नहीं? वीडियो चलने दीजिए, आप लोग करें, क्वेश्चन करें, ठीक है। यहाँ पे एकदम प्रॉपर क्लासरूम जैसे समझो आप लोग की अपनी क्लास चल रही है। एक को I1 माना और एक को I2 माना, कोई दिक्कत नहीं है। सो इसको मान लेंगे स्टेप फर्स्ट। सो बच्चों I1 को सॉल्व करते हैं। आप लोग क्वेश्चन करते रहिए, देखो मत ऊपर। लेट एक्स स्क्वायर माइनस वन को t माना तो 2x डॉट डी एक्स इक्वल टू डी टी, 2 को हटा के नीचे डाल सकते हैं। सो I1 इक्वल्स टू 2 तो नीचे आ गया, x डी एक्स गायब हो गया, 1 अपॉन रूट टी डॉट डी टी, कोई दिक्कत नहीं है। तो I1 इक्वल्स टू टी की पावर माइनस हाफ डॉट डी टी। ये बात भी क्लियर गाइस? परफेक्शन पे ध्यान देना हमेशा। टी की पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस सी, भाई x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो माइनस हाफ प्लस वन पॉजिटिव हाफ हो जाएगा, ये और ये गया। तो I1 इक्वल टी कौन है? टी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो वी विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी। अरे ये जो टी की पावर जो हाफ है ना, क्या है? रूट ही तो है। तो अपन ने इसको इक्वेशन 2 माना है। डन। नाउ I2 इक्वल्स टू क्या है हमारे पास? 2 भी है साथ में, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डॉट डी एक्स। अब जरा ध्यान देना, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डॉट डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर अरे ये नहीं, 1 अपॉन, अरे हाँ ये भी फॉर्मूला है, बाद में बात करेंगे। स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 बोले तो ए स्क्वायर। सो गाइस सो किसका फॉर्मूला है ये? लॉग वाला। जो लोग सोच पा रहे हैं दैट आर ब्रिलियंट, गुड, वर्किंग हार्ड। बाकी जो लोग नहीं कर रहा प्लीज़ वर्क हार्ड गाइस, वर्क हार्ड। सो I2 बोले तो 2 ये रहा, लॉग x बोले तो x स्क्वायर प्लस नहीं माइनस, अच्छा माइनस का है तो माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस वन प्लस सी। आप एक चीज़ देख रहे हो, कई बार क्या होता है हम लोग बहुत सही काम कर रहे होते हैं, गलती से हमारा कंसंट्रेशन थोड़ा सा ब्रेक होता है ना, तो हम चीज़ों में प्लस माइनस में गलती कर देते हैं। मैथ्स में जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस है ना, तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन भी हल्का सा भी लैक नहीं होना चाहिए गाइस। तो ये 3 1 2 एंड 3, ठीक है। बस वैल्यू पुट कर दो। I इक्वल्स टू I1 की वैल्यू क्या है? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, प्लस I2 की वैल्यू क्या है? तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या फंडा क्लियर? अरे को एक काम करो ना, इसको C1 मान लो, इसको C1 मान लिया, इसको C2 मान लिया, और C1 प्लस C2 बन के एक नया C बन गया। कॉन्स्टेंट की ज़्यादा टेंशन मत लो, बस लास्ट में एक C जरूर लिखा होना चाहिए। तो गाइस क्लियर है? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द क्वेश्चन जो सेक्शन डी में आता है, ठीक है। यहाँ पे जो अराउंड 4 और 6 मार्क्स का आता है, यहाँ पे क्वेश्चन को बहुत लेंथी और बहुत बड़ा बना दिया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, 2 क्वेश्चन को मर्ज करके। बट यहाँ पे आप एक नई चीज़ और सीखने वाले हो, आप एक नया क्वेश्चन सीखने वाले हो। क्या हुआ है ऊपर? अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए ऊपर कांस्टेंट था, 1 था या 2 था, कांस्टेंट था, पर यहाँ पे ऊपर भी क्या आ गया है? वेरिएबल आ गया है, ठीक है। यहाँ पे 16 क्वेश्चन तो इजी था, बट इसकी बात करते हैं। ऊपर एक वेरिएबल आ गया है, इसको टी मान दो तो भी कुछ काम नहीं हो रहा। सो गाइस सब लोग प्लीज़ पे अटेंशन, ध्यान देना। यहाँ पे आपको मैं पैटर्न सिखा देता हूँ। अगर टाइप सीखें यहाँ पे, अगर कोई क्वेश्चन आता है मेरे पास px प्लस क्यू बोले तो ऊपर लीनियर इक्वेशन और नीचे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डॉट dx,
ठीक है यहाँ पे। और इन क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। ऊपर एक लीनियर इक्वेशन है, नीचे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पैटर्न क्या है इसका ध्यान रखना, पी एक्स प्लस क्यू को इक्वल लिखेंगे ए डी बाय डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे क्या सीखा आप लोगों ने, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको एक अलग नया ट्रांसफॉर्मेशन देंगे, पी एक्स प्लस क्यू को इक्वल टू ए डी बाई नीचे का डिफरेंशिएशन प्लस बी, देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। वो मैं सब सिखाऊंगा, आप लोग फैमिलियर हो जाओगे। जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है टेंशन मतलब 2-3 क्वेश्चन कराएं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बट कंडीशन क्या है, ऊपर लीनियर हो और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे यही क्वेश्चन अगर ऐसे हो तो भी चलेगा, पर पैटर्न यही फॉलो करेंगे, ध्यान रखना। ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, वो क्वाड्रेटिक रूट में भी पॉसिबल है। तो ऊपर वाला न्यूमरेटर इक्वल्स टू ए लिखा, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर वाला पार्ट लिखा। ध्यान रखना यहाँ रूट मत लेना, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेनी है प्लस बी, देन विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी और उसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। वो तरीका आप सब सीख जाओगे। सो गाइज ये पैटर्न अपनी एनसीईआरटी में तो है, ऐसी बात नहीं है, पर आप लोग लिख लो। स्पेशली क्वेश्चन 18 से चालू होता है। ठीक है, नाउ जरा देखो क्या सीखा है। तो 5x माइनस 2 को मैं लिखूंगा a d बाय डी एक्स ऑफ, ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी बच्चों, काफ़ी। सो a लिखा, अंदर बचा 2 प्लस 6x प्लस b। सी द पैटर्न, लर्न द पैटर्न गाइस। सो डन, 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 2a प्लस 6ax प्लस b। नाउ जरा देखो 5x माइनस 2 6ax लिखा और 2a प्लस b लिखा। नाउ ध्यान से, इन दो के पास x नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट टर्म है। कंपेयर करेंगे, कांस्टेंट टर्म वाला कांस्टेंट टर्म से मिलेगा, x वाला x से मिलेगा। नाउ यू हैव लर्न द न्यू थिंग, कंपैरिजन। ठीक है, यहाँ पे x वाला x से, तो 5x इक्वल्स टू 6a, x गया तो a इक्वल्स टू आया 5/6। ठीक है, फिर इसकी बात करते हैं, -2 इक्वल्स साइन के साथ हुआ, a की वैल्यू यहाँ इंसर्ट करें बच्चों। थोड़ा डायरेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं और हम लोग 12th में बच्चे भी तो हैं। ये आया 3, तो -2 ये इधर जाएगा तो -5/3 इक्वल्स टू b। सो b की वैल्यू आएगी -6, तो -11/3। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? परफेक्ट है, -11/3। तो a और b की वैल्यू आ गई। नाउ आप लोग देख पा रहे हैं ना क्वेश्चन कितना लेंदी है बच्चों। जरा देखो, वापस यहाँ आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, इधर वाले पार्ट पे। ये चीज़ भी ध्यान रखना कि इस वाले पार्ट में मुझे वैल्यू ऑफ ए एंड बी रखनी है, यहाँ रखनी है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पुट द वैल्यू इन स्टार। ठीक है, सो गाइस 5x माइनस 2 इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 5/6। ठीक है, फिर 2 प्लस 6x प्लस b की वैल्यू कितनी, -11/3। तो क्या प्लस माइनस माइनस कर दूं, तो -11/3 b। क्या ये फंडा, अच्छा सॉरी b, क्या ये -11/3 आ गया। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? मैंने a और b की वैल्यू पुट कर दी। चलें अपन आगे, परफेक्ट। तो 5x माइनस 2 की वैल्यू क्या है, और इनफैक्ट पता है आपको, पता है आप लोग इसको सॉल्व करो, अंदर मल्टीप्लाई करो, खोलो वाला सब करो, आपको वापस 5x माइनस 2 मिल जाएगा। सो गाइस दिस इज अ पैटर्न, ये तरीका ढूंढा एक टाइप ऑफ कैटेगरी का। आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आपको वापस आपका LHS मिल जाएगा। यू कैन ट्राई, यू कैन वेरीफाई। ओके, इससे वेरीफाई होता है कि हमारी ए और बी की वैल्यू सही है। नाउ अब खुद पे भरोसा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा ऐसे लिख दूँ बच्चों में, इसको थोड़ा सा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख दें डॉट dx। नाउ जरा देखो इसकी जो वैल्यू है वो क्या है,
इसकी वैल्यू क्या है, इसके बराबर है बाय 1 5/6 2 + 6x माइनस 11/3 अपॉन 3x² + 2x + 1 डॉट dx। क्या कोई तकलीफ? अब बच्चा इस पूरे पार्ट को हम लोग 3-4 क्वेश्चन सब सारे क्वेश्चन करेंगे, आप लोग को सिस्टम समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मजदूरी है, हार्डवर्क है, नथिंग एल्स, ठीक है। मुझे अलग अलग किया सबको। अच्छा, इसको एक काम करो, इसको i मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सो i इक्वल्स टू, जरा ध्यान से देखना, 5/6 2 + 6x अपॉन 3x² + 2x + 1, फिर माइनस 11/3 1 अपॉन 3x² + 2x + 1 डॉट dx। क्या यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ये मेरा i आया है जिसको अब मैं सॉल्व करने लायक बनाऊँ। सो बच्चा लोग यहाँ पे आने के बाद हम लोग अपनी पुरानी फॉर्मेशन पे आए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने एक नया मेथड सीखा है आपने कि कैसे मैं अपनी पुरानी पोजीशन में जाऊँ। अब जरा सोचो, इसको नीचे टी मानेंगे, ऊपर की चीज़ गायब हो जाएगी। जैसे वो सेटिंग देखो, नीचे टी मानो 6x + 2 गायब हो गया, तो 1/t बचा, तो ये इजीली हो गया। यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा, और लास्ट में ज्वाइन करने का है। क्या बात सबको समझ में आई बच्चों? तो ये मेरा बना असली क्वेश्चन जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये पैटर्न था जिसको पूरा करते 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 आप लोग इस पैटर्न तक लेके आए। नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ आपको पता है कि i इक्वल्स टू i1 माइनस i2 कर दें, इसको क्या नाम दें? 1 हो गया, इसको 2 नाम देते हैं, i1 माइनस i2। कुछ लोग सिर्फ इसको i1 लेते हैं, अपना अपना स्टाइल है, मैं तो पूरा ही ले लेता हूँ, माथा फोड़ी खत्म, हेडेक खत्म, गलतियाँ खत्म, ठीक है। सो i1 इक्वल्स टू है 5/6 2 + 6x 3x² + 2x + 1 डॉट dx। यहाँ तक फंडा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। सो बच्चा लोग थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हैं। अब t लिया तो 6x + 2 आया, सो i1 इक्वल्स टू 5/6 1/t डॉट dt। अरे गायब हो गया ना ऊपर वाला पार्ट। 1/t क्या होता है? log t। log t क्या है? 2x + 1 + c। सो बच्चा लोग ये मेरे पास आया i1 जो कि मैं सॉल्व कर पाया। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? सो दिस इज i1। नाउ i2 बहुत बड़ा है, i2 लेंदी है। नाउ i2 के बारे में बात करते हैं। क्या है मेरे पास? वो कांस्टेंट को मत भूल जाना, वह 3x² + 2x + 1। आप लोग देख पा रहे हो, दो क्वेश्चन को मर्ज किया है विद अ न्यू पैटर्न। सिर्फ नया पैटर्न ये था, अब ये बार बार करना और ये बोर्ड में आएगा। आता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 11/3 एंड यू नो द मेथड कि पहले जो x² का जो कोफिशिएंट है उसको +1 लाना है, तो मैंने इसमें 3 कॉमन निकाल लिया, ये बचा x² + 3/2x + 1/3 डॉट dx। क्या यहाँ तक कोई डाउट? आराम से क्वेश्चन हो रहा है, मुझे यहाँ से चीज़ें हटानी पड़ेगी। 11/9 ज़रा सोचना, x² + 3/2 यू नो वेरी वेल। अच्छा, स्पेस नहीं है, एक बार सब लोग यहाँ पे पॉज, वीडियो पॉज करके सब कुछ नोट कर लिया। मैं ये सब कुछ हटा रहा हूँ, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सब कुछ हटा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो एक बार वीडियो पॉज करके नोट कर लिए सब लोग। नौ हाँ, अभी तो इसको अपन दोबारा लिखेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ तक का फंडा सारा क्लियर है। अभी अपन आगे चलते हैं, हटा दूँ यहाँ से। चलो, क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है, चलो अपन आगे चलते हैं।
चलो अच्छा यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक पुराना काम परफेक्ट है। सो कंटिन्यू हो रहा है ना। जरा देखो ये चीज़ें, हाँ अच्छा यहाँ पे गलती कर दी है, देखो मैंने 3 कॉमन लिया ना, तो 2/3 x + 1/3 होगा, ठीक है, ये ध्यान 2/3 होगा यहाँ पे, ठीक है, डन, परफेक्ट काम। नाउ चलो आगे चलते हैं अपन। I2 = 11/9 हो गया, 1/x²। नाउ एज यू नो दैट, प्लीज रिमेंबर 3/2 का हाफ करना है। अरे सर मुझे नहीं आता, तो कर ले हाफ, ऐसे कर ले, काट कितना आया 1/3। तो बच्चा लोग एक तो इसको एज इट इज लिखो 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, फिर बच्चा लोग प्लस 1/3। सही कर रहे हैं अपन, बढ़िया चल रहा है। सो I2 = 11/9, सबको पता है कि ये क्या बना, x + 1/3 का होल स्क्वायर। इसको मैंने सिखाया है कि रफली सॉल्व कर लो, ठीक है। तो -1/9 + 3, 9 एल्सियम गया -1 और 3, सही कर रहा, तो 2/9 आया। क्या यहाँ तक कोई डाउट? सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सही चल रहे हैं अपन। तो मेरे पास आया +2/9, आराम से हो गया बिंदास। चलो .dx 11/9, तो कैन आई राइट लाइक दिस, √2/3 का होल स्क्वायर .dx। यहाँ तक भी दिक्कत नहीं है, अरे लिखेंगे ना। अब ना देखो किसका लग रहा है फॉर्मूला यहाँ पे, ध्यान से देखो, 1/x² + a² फॉर्मूला है बच्चा, 1/a tan 1 x/a + c। क्या इसी का फॉर्मूला है? a कौन है यहाँ पे, √2/3, x की प्लेस पे लीनियर इक्वेशन, तो x + 1/3 हो जाएगा। देयरफॉर I2 की वैल्यू है 11/9 tan 1, अच्छा 1/a तो लिखा ही नहीं, 1/a, a कितना है √2/3 tan 1, x कितना है x + 1/3 अपॉन a कितना है √2/3। इसको ब्रैकेट में जरूर बंद करना और +c लिखना, c को अलग लिख दो, है ना। चलो परफेक्ट, इससे ये कटा 3 टाइम्स 11/3√2 tan 1। क्या सब लोग 12th के बच्चे हो? अरे ये एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो 3x + 1 आएगा और वो 3 और ये 3 कट जाएगा, तो क्या आएगा √2 + c। तो गाइस ये मेरे पास फाइनली आया I2। क्या यहाँ तक का फंडा क्लियर? क्या बात सबको समझ में आई? डन है गाइस। अब I2 आ गया, I1 आ गया, मुझे कहाँ रखना है, सिंपल यहाँ रखना है बच्चों। सो ज़रा देखो, स्पेस तो ज़्यादा नहीं है मेरे पास, पर अपन फिर भी यहाँ तक फंडा क्लियर। आप लोग देख रहे हो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, सिर्फ पैटर्न वो वाला जो इनिशियल किया था, जो मैंने हटा दिया है वो फॉलो करना था, फिर वही चीज़ें पुरानी है। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, ऐसे आते हैं। I = I1 - I2 है, चाहो तो इसको C1 मान लो, इसको C2 मान लो, C1 + C2 नया C। सो I = I1 कितना है, वो रहा 5/6 log स्क्वायर + 2x + 1 माइनस हो रहा है, ये देखो ये माइनस, फिर I2 है, I2 ये रहा, मेरे पास स्पेस नहीं तो नीचे लिख रहा हूँ बच्चों में। ये फाइनल आपका आंसर आया। क्या फंडा क्लियर? अब आप एक चीज़ सोच रहे हो बच्चों, आप एक चीज़ सोच रहे हो, कितना परफेक्शन चाहिए इन क्वेश्चन के अंदर, कितना लेंथी क्वेश्चन अगर आप खुद करोगे तो अराउंड 2 पेजेस तो भरेंगे ही भरेंगे। कितना लेंथी क्वेश्चन है, और एक गलती, एक प्लस और एक माइनस गलत हो गया बाई चांस, एलसीएम लेते वक्त, कुछ भी करते वक्त,
पूरे 2 पेज की तबाही मच जाएगी। सो गाइस परफेक्शन चाहिए तो प्रैक्टिस ही, परफेक्शन आता है प्रैक्टिस कर करके, ठीक है गाइस। सो प्रैक्टिस करें एंड आई होप सो समझ में आया होगा। अपन और क्वेश्चन करते हैं गाइस, और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। डन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।